हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। आज हम राजस्थान करंट अफेयर्स लेंगे, दैट इज फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2026 एंड इट्स अ मंथली रिवीजन। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टाउन रिप्रेजेंटेटिव नेशनल कॉन्क्लेव एवं विश्व नवकार महामंत्र दिवस 2.0 कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो एक वन लाइनर क्वेश्चन है एंड इसका आंसर क्या है? दैट इज जयपुर। एक जिला एक प्रजाति कार्यक्रम के तहत राजस्थान के प्रत्येक जिले में क्या स्थापित किया जाएगा? तो इट इज गोइंग टू हैपन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। और इसमें होगा क्या कि एक निर्धारित प्रजाति का जो है बीज वन तैयार किया जाएगा। हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप जोधपुर को लेंगे। अब जोधपुर में सबसे ज्यादा ट्रीज कौन से होते हैं? तो दैट इज खेजड़ी। ये स्टेट ट्री भी है राजस्थान का। तो इस पेड़ का जो है एक बीज वन तैयार किया जाएगा ताकि जो ये पेड़ हैं वो सुरक्षित रहें। तो इसी तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट में एक पेड़ लिया जाएगा जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है एंड उसकी क्वालिटी जो है इम्प्रूव की जाए या फिर उसकी पॉपुलेशन जो है इंक्रीज और की जाए, तो उसके लिए एक बीज वन जो है उसको तैयार किया जाएगा। राजस्थान में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो जयपुर जो है यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी की एक आदमकद प्रतिमा जो है उसको स्थापित किया जाएगा। और अगर बात करें कि मोर स्पेसिफिकली कहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा, तो जयपुर का जो सीतापुरा एरिया है यहाँ पर एक अटल पार्क है एंड इस पार्क में जो है इस प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। वन एवं पर्यावरण विभाग की घोषणा के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिले में कितनी श्री राम वाटिका विकसित की जाएंगी? तो इन एवरी डिस्ट्रिक्ट टोटल 2 श्री राम वाटिका जो हैं वो स्टेब्लिश की जाएंगी। और यहाँ पर होगा क्या कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ट्रीज हैं वो लगाई जाएंगी ताकि जो आज की जनरेशन है उसको एनवायरनमेंट से जोड़ा जाए। देश में हो रहे कुल सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है? आप ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर सौर ऊर्जा की बात हो रही है, मतलब सोलर एनर्जी की। तो जो टोटल सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इंडिया में उसका 27% जो है राजस्थान प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो फिगर है आप ध्यान रखेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान की क्या स्थिति है? तो इसमें जो कंपोनेंट ए है उसमें राजस्थान का प्रथम स्थान है और जो कंपोनेंट सी है उसमें राजस्थान का दूसरे स्थान है। एंड काफ़ी इम्पोर्टेंट स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये जो स्कीम है किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। कितने कंपोनेंट्स हैं इस स्कीम के? 3 कंपोनेंट्स। ए, बी एंड सी। ये कंपोनेंट्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो बारी बारी जो है इन कंपोनेंट्स को हम पढ़ते हैं।
कंपोनेंट ए क्या है? इसमें क्या होगा कि जो फार्मर्स के पास बैरन लैंड है, बंजर भूमि है जो, उस पर एक सोलर जो प्लांट है वो एस्टेब्लिश किया जाता है। और ये जो सोलर प्लांट होगा, वो जो पास में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, जो सब स्टेशन है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का, उससे कनेक्टेड होगा। तो जो भी बिजली का उत्पादन होगा इस सोलर प्लांट से, कुछ तो बिजली वो फार्मर यूज कर सकता है, एंड जो एक्स्ट्रा बिजली है वो इस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को बेच सकता है, तो उसकी जो अर्निंग है वो भी यहाँ से हो सकती है। तो दैट इज कंपोनेंट ए। एंड व्हाट इज कंपोनेंट बी? कंपोनेंट बी क्या है? इसमें क्या होता है कि जो किसान है वो अपने खेतों पर सोलर पंप्स जो है वो लगा सकते हैं। सोलर पंप्स, ये जो सोलर पंप्स हैं सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे एज, एंड उस एनर्जी से क्या है कि जो हमारे किसान हैं वो इरिगेशन कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, और अपने घरेलू पर्पस के लिए वो बिजली यूज कर सकते हैं। बट इसमें जो सोलर पंप्स हैं वो बिजली विभाग से कनेक्टेड नहीं होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। नॉट कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ये आप ध्यान रखेंगे। एंड व्हाट इज कंपोनेंट सी? इसमें क्या होता है कि जो सोलर पंप्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं किससे? बिजली विभाग से। तो यहाँ पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी सोलर पंप्स से, सोलर एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी, वो एनर्जी जो किसान है इरिगेशन के लिए यूज कर सकता है, अपने घरेलू पर्पस के लिए यूज कर सकता है, और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है वो जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसको जो है बेच सकता है। तो ये तीन कंपोनेंट्स हैं इस स्कीम के। और कंपोनेंट ए में जो है राजस्थान प्रथम स्थान पर है, और जो कंपोनेंट सी है उसमें दूसरे स्थान पर है, ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। रबी विपणन सीजन 2025-26 में राजस्थान कृषक समर्थन योजना के अंतर्गत गेहूं पर प्रति क्विंटल कितना बोनस दिया जाएगा? तो बोनस कितना दिया जाएगा? दैट इज 150 रुपीज। तो अगर बात करें कि एमएसपी क्या है फॉर व्हीट इन राजस्थान, तो वो है 2585 रुपये। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं हम इसको, ठीक है। एंड इसके अतिरिक्त जो राजस्थान सरकार है वो कितना बोनस दे रही है? दैट इज 150 रुपीज। ये आप ध्यान रखेंगे। गिव अप अभियान के तहत खाद्य सब्सिडी का त्याग करने में राजस्थान का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? दैट इज भीलवाड़ा। देखिए, एक एनएफएसए एक्ट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट।
अब इसके तहत होता क्या है कि जो बीपीएल परिवार हैं, बिलो पॉवर्टी लाइनर्स, और जो एएवाय में आते हैं, जो अंत्योदय योजना जो है, उसके तहत जो परिवार आते हैं, और एससी एसटी वर्ग जो है, और कुछ और वर्ग भी हैं, ठीक है, जिनको इस एक्ट के तहत जो खाद्य सामग्री है वो दी जाती है। तो कुछ लोग जो हैं वो बीपीएल की रेखा से ऊपर जा चुके हैं। तो जो सरकार है वो इस चीज़ का पता नहीं लगा सकती एग्जैक्टली कि कौन कौन से जो लोग हैं वो बीपीएल से अब ऊपर आ चुके हैं, क्योंकि जो लोग बाग हैं वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं अपनी जानकारी। तो सरकार ने ये कहा लोगों से कि आप स्वेच्छा से अपनी जो सब्सिडी है वो छोड़ें, एंड जो वर्ग है जिसको इस खाद्य सब्सिडी की ज़रूरत है, उस तक ये जो योजना है वो पहुंच सके। तो कई लोगों ने इस सब्सिडी को त्यागा है, एंड कौन सा जिला जो है प्रथम स्थान पर रहा है, तो दैट इज भीलवाड़ा, जहां पर बहुत से लोगों ने जो है इस सब्सिडी को त्यागा है। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह को कृषि ड्रोन खरीदने के लिए कितना ब्याज अनुदान दिया जा रहा है, तो दैट इज 3%। मतलब अगर उन्होंने कोई ड्रोन खरीदा, ठीक है, एंड इस पर ब्याज लग रहा है नॉर्मली 10%, तो 3% जो है वो छूट दी जा रही है। तो टोटल उनको 7% ब्याज जो है वो देना है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि कितनी छूट दी जा रही है, दैट इज 3%। राजस्थान स्टार्टअप समिट 2026 में किन विषयों पर मुख्यतः चर्चा की गई है, तो दैट इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल। एमएल क्या है, दैट इज मशीन लर्निंग। फिनटेक, जो फिनेंस कंपनीज हैं जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं फिनेंस डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उन पर चर्चा की गई है। एग्रीटेक, एआर, वीआर जो वर्चुअल रियलिटी है उस पर डिस्कशन किया गया है। मीडिया टेक और स्थिरता पे जो है डिस्कशन किया गया है। और अगर बात करें कि इस समिट का आयोजन कहाँ किया गया था, तो दैट इज इन जयपुर, ये आप ध्यान रखेंगे। और इनॉग्रेशन किसने किया इस समिट का, तो दैट इज भजन लाल शर्मा, जो कि सीएम ऑफ राजस्थान है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की राशि 1000 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो दैट इज 2000 करोड़ रुपए। मतलब जो इंक्रीमेंट है वो कितने का हुआ है, दैट इज ऑफ 1000 रुपीज, 1000 करोड़ रुपीज। राज्य बजट 2026-27 में घोषित मिशन राज गिफ्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है विशिष्ट कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना। देखिए क्या है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है इस वक्त, जो फार्मर्स प्रोडक्शन कर रहे हैं, अभी तक वो इंडिया में तो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बट उनको अब सरकार जो है वो असिस्ट करेगी ताकि वो जो अपना प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट भी कर सके। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो ये फार्मर्स हैं अब इनको जो सरकार है वो असिस्ट करेगी ताकि जो अपना वो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट कर सकें। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि इस मिशन राज गिफ्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो विशिष्ट कृषि उत्पाद हैं उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना।
किसानों को जलवायु जोखिम से बचाने और फसल स्वास्थ्य की निगरानी के लिए राज्य बजट 2026-27 में किस नई प्रणाली को विकसित करने की घोषणा की गई है? तो ये कौन सी प्रणाली होगी? दैट इज राज्य कृषि सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली। और इसमें होगा क्या कि जो सरकार होगी वो जो राजस्थान के किसान हैं उनको वेदर फोरकास्ट के बारे में बताएगी, और अगर उनकी फसलों को कोई बीमारी लग जाती है तो उसका क्या उपचार है वो भी इस प्रणाली के थ्रू बताया जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है। इस प्रणाली का जो नाम है आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार प्रदेश की कितनी आबादी वाली ग्राम पंचायत में वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित की जाएंगी? तो जो भी गांव हैं जिनमें पॉपुलेशन इज मोर देन 5000, वहां पर ये वर्मी कंपोस्ट इकाइयां जो है स्थापित की जाएंगी। एंड वर्मी कंपोस्ट इकाइयां क्या होती हैं वो भी आप जान लें। इसमें होता क्या है कि एक पिट तैयार किया जाता है, एक गड्ढा जो है वो तैयार किया जाता है। एंड इस गड्ढे में क्या डाला जाता है? ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट क्या हो सकता है? जो फार्म पर हमारे प्रोडक्शन होता है, अगर उसमें कुछ वेस्ट है तो वो डाल सकते हैं इसमें, फार्म्स वेस्ट। या फिर हम गोबर भी डाल सकते हैं। फिर इसमें क्या डालेंगे हम? अर्थवॉर्म्स। जो केचुए होते हैं वो डालेंगे। जो केचुए होंगे वो इस ऑर्गेनिक वेस्ट को खाते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो एक कास्टिंग रिलीज करते हैं। और ये जो कास्टिंग होती है ये रिच इन मिनरल्स होती है। और ये जो कास्टिंग होती है ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है। मतलब एक नेचुरल खाद होती है जिसको जो किसान भाई हैं वो अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम वर्मी कंपोस्ट इकाई कहते हैं। तो जो 5000 से अधिक पॉपुलेशन वाले गांव हैं वहां पर जो है इन इकाइयों को स्थापित किया जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत राज्य में कितने जिलों में अनाज एटीएम स्थापित किए जाएंगे? काफी इंपॉर्टेंट पहल है अनाज एटीएम। एंड कितने जिलों में ये स्थापित की जाएंगे? दैट इज 3। एंड इन तीनों के ही नाम आपको याद होने चाहिए। तो कौन कौन से जिले हैं जहां पर ये अनाज एटीएम जो है स्थापित किए जाएंगे? दैट इज जयपुर, भरतपुर एंड बीकानेर। एंड यहाँ पर जो भी अनाज एटीएम स्थापित किए जाएंगे वहां पर 24 घंटे जो है आप अनाज ले सकते हैं। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार आगामी सत्र में कितने नए विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने का प्रावधान किया गया है? तो 500 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर ये प्रोफेशनल कोर्सेज जो है, प्रोफेशनल एजुकेशन जो है वो दी जाएगी। और ये क्यों होगा? ताकि जो बच्चे हैं वो इंडस्ट्री रेडी रहें एंड उनको ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाई जाएं जो कि इंडस्ट्री में यूज़ होती है, ताकि जब भी वो इंडस्ट्रीज में वर्क करें तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। राज्य बजट 2026-27 में युवाओं को वैश्विक अवसरों के लिए किन विदेशी भाषाओं के प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है? देखिए, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं जब भी वो किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज जो है उनको आनी चाहिए ताकि वो इजीली एंड स्मूथली वर्क कर सकें।
तो इसलिए ये राज्य सरकार ने एक पहल की है एंड उन्होंने ये कहा है कि वो जो स्टूडेंट्स होंगे उनको कुछ लैंग्वेजेस सिखाएंगे ताकि उनको फ्यूचर में आसानी रहे उन लोगों से डील करने में जहाँ पर वो वर्क करते हैं। तो कौन-कौन सी ऐसी भाषाएं सिखाई जाएंगी? तो दैट इज अंग्रेजी, स्पेनिश, रशियन, अरबी एंड जापानी। तो टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं? 5 लैंग्वेजेस। ये भी आप ध्यान रखेंगे। टोटल लैंग्वेजेस 5। राजस्थान दिवस पर औद्योगिक विकास के लिए किन 3 नीतियों को लॉन्च किया गया? तो 3 पॉलिसीज हैं जो लॉन्च की गई हैं ऑन द ओकेजन ऑफ राजस्थान दिवस। तो कौन-कौन सी वो पॉलिसीज हैं? तो फर्स्ट वन इज राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी। सेकंड वन इज राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी एंड थर्ड वन इज राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी। किस जिले में विशाल शिल्पग्राम बनाया जाएगा? हालांकि ये जो शिल्पग्राम है कई और जिलों में भी है राजस्थान में, बट रिसेंटली क्या डिसीजन लिया गया है कि कहाँ पर जो है इस ग्राम को स्थापित किया जाएगा? तो दैट इज इन डूंगरपुर। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि जो भी कलाकार हैं उनके जो हस्तशिल्प है वो वहाँ पर डिस्प्ले किए जाए। ये इंपॉर्टेंट है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय कितना प्रतिशत बढ़ाया गया है? तो जो मानदेय है वो कितना प्रतिशत बढ़ाया गया है? दैट इज 10%। और नया मानदेय क्या होगा इस वक्त? तो दैट इज 10,635 रुपीज। एंड किन किन कर्मचारियों किन किन कार्यकर्ताओं का ये मानदेय बढ़ेगा? एक तो जो 10वीं पास है, दो कंडीशंस रखी गई हैं। तो पहली कंडीशन तो ये है कि वो 10वीं पास होना चाहिए और सेकंड कंडीशन क्या है कि जो कार्य करता है उसको टोटल एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? दैट इज 10 ईयर्स, 10 साल का अनुभव जो है उसको होना चाहिए। सेकंड कंडीशन। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत एमओयू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो जो जल जीवन मिशन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है एंड इसके तहत काम जो है स्मूथली हो सके तो उसके लिए राजस्थान पहला स्टेट है जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में एमओयू किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। और भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के साथ जो है इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ये आप ध्यान रखेंगे। किस कृति के लिए जयपुर कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलेगा? तो इनको राज्य साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और किस कृति के लिए ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो दैट इज फॉर भरखमा। और ये क्या है? कलेक्शन ऑफ राजस्थानी स्टोरीज। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में किस कक्षा से पाठ्यक्रम में रोबोटिक्स विषय शामिल किया जाएगा? तो अब एक नया जो विषय है वो शामिल किया जाएगा और उस विषय का नाम क्या है? दैट इज रोबोटिक्स। और किस क्लास से जो है ये विषय स्टार्ट किया जाएगा? तो दैट इज फ्रॉम थर्ड क्लास, कक्षा 3 से। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। लंदन के बाद अब राजस्थान के किस शहर में विश्व स्तरीय अंतरराष्ट्रीय चर्म रोग संस्थान बनेगी? तो जो चर्म रोग संस्था है ये कहाँ पर बनाई जाएगी?
दैट इज़ इन जयपुर। और ये जो फैसिलिटी है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंड इससे पहले ये लंदन में थी एंड अब जो है इसको जयपुर में भी स्थापित किया जाएगा, इसलिए जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्वच्छता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो जो ये डेट्स हैं आपको याद रखनी है, फ्रॉम 14th टू 19th ऑफ मार्च 2026। ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी थी। हाल ही में सावन खान दबड़ी का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो सूफी गायन से जो है वो संबंध रखते थे। एंड कहाँ के निवासी थे? तो ही वॉज फ्रॉम जैसलमेर। एंड जो कोक स्टूडियो है, कोक स्टूडियो, ये एक प्रोग्राम है ऑन एमटीवी। वहाँ पर जो है इन्होंने अपनी कला का भी प्रदर्शन किया था। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि किस क्षेत्र से ये संबंध रखते थे, तो दैट इज सूफी गायन। इम्पोर्टेंट। हाईटेक आईसीटी लैब कितने सरकारी कॉलेजों में होगी? तो 35 सरकारी कॉलेज हैं जहाँ पर ये आईसीटी लैब जो है तैयार की जाएगी। और मेन उद्देश्य क्या है इसका, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो पढ़ाई है उसको डिजिटल बनाया जाए। जो भी यहाँ पर क्लासरूम्स होंगे वहाँ पर एआई का यूज़ किया जाएगा, वाईफाई से वेल कनेक्टेड होंगे और कंप्यूटर्स जो हैं, एलईडी टीवीज जो हैं वहाँ पर लगाई जाएंगी ताकि जो बच्चे हैं वो डिजिटल पढ़ाई का जो है आनंद ले सकें। महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये जो विश्वविद्यालय कहाँ पर स्टेब्लिश किया जाएगा, दैट इज इन जयपुर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना में कौन सा जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है? तो दैट इज जयपुर। काफी इम्पोर्टेंट स्कीम है राजस्थान गवर्नमेंट की। और इसमें होता क्या है कि जो गरीब परिवार हैं, जो बीपीएल फैमिलीज हैं, उनके जो लोग हैं, उनके जो स्किल सेट्स हैं, इनहेंस किए जाते हैं, मतलब बढ़ाए जाते हैं ताकि वो जो जॉब्स हैं वो कर सकें और अपना गुजर बसर कर सकें। और अगर बात करें कि इस स्कीम की शुरुआत कब की गई थी, तो दैट इज फ्रॉम जुलाई 2025। और अगर बात करें कि शुरुआती बजट कितना रखा गया था इस योजना के लिए, दैट इज 300 करोड़। होंडा कंपनी की ओर से पहला इलेक्ट्रिक वाहन प्रदेश में कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा टपूकड़ा में। और अगर बात करें कि उस मॉडल का नाम क्या होगा, दैट इज होंडा अल्फा। होंडा अल्फा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अंगदान पंजीकरण में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान रहा है? तो जो लोग बाग अपने अंग डोनेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत से लोग जो हैं वो अपने ऑर्गन्स जो हैं डोनेट कर रहे हैं अपने मरने के बाद में। एंड इस प्रोसेस में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? दैट इज दूसरा। मतलब राजस्थान इंडिया में ऐसा दूसरा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो ऑर्गन्स डोनेट कर रहे हैं। और अगर बात करें रैंकिंग की, तो फर्स्ट प्लेस पर कौन सा स्टेट रहा है? दैट इज महाराष्ट्र। ऑन सेकंड प्लेस इट इज राजस्थान। एंड ऑन थर्ड प्लेस इट इज कर्नाटक। और अगर बात करें कि राजस्थान के अंदर सबसे
ज़्यादा ऑर्गन्स जो है कौन से जिले में डोनेट हो रहे हैं, दैट इज़ हनुमानगढ़, उसके बाद झुंझुनू एंड देन फिर चूरू में। एंड अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा कौन से जो अंग हैं वो डोनेट किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, तो पहले नंबर पर लीवर, सेकंड नंबर पर हृदय एंड थर्ड नंबर पर फेफड़े। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए किस पुस्तक का उपयोग किया जा रहा है? तो कुछ पुस्तकें हैं जो बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं इन आंगनबाड़ी केंद्रों पर, और कौन-कौन सी पुस्तकें हैं जिनको यूज़ किया जा रहा है बच्चों के लिए? तो दैट इज़ उमंग, तरंग और किलकारी। तो ये 3 बुक्स हैं जो कि यूज़ की जा रही हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ बुक्स हैं वो भी आप ध्यान रखेंगे। टोटल नंबर ऑफ बुक्स 3। राज्य एवं जिला स्तरीय अंबेडकर पुरस्कार किस विभाग द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो ये जो पुरस्कार हैं किस डिपार्टमेंट द्वारा जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है जिसके द्वारा ये पुरस्कार जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। इम्पोर्टेंट वन। राज्य सरकार द्वारा श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत प्रति थाली दी जाने वाली अनुदान राशि को 17 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो अब अनुदान कितना दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? दैट इज 22 रुपीज। और अगर बात करें कि टोटल कॉस्ट क्या है इस थाली की, दैट इज 30 रुपीज। तो 22 रुपीज जो है फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, 8 रुपीज फ्रॉम बेनिफिशियरी। मतलब जो भी लाभार्थी हैं उनके द्वारा जो है ये 8 रुपए दिए जाएंगे, मतलब 8 रुपए में आपको जो है ये थाली मिलेगी। माही बांध के 100 आइलैंड्स क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो जो उदयपुर के संभागीय आयुक्त हैं, मतलब जो डिविजनल आयुक्त हैं, उनको जो है इस उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। एंड अगर बात करें कि सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स किसे कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स कौन सा सिटी है? दैट इज बांसवाड़ा। ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट। संस्थागत प्रसव के क्षेत्र में किस जिले का राज्य में प्रथम स्थान रहा है? तो दैट इज जयपुर। संस्थागत प्रसव का मतलब क्या है? मतलब मोस्टली जो डिलीवरीज हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दैट इज डन इन हॉस्पिटल्स। मतलब जो घरों में डिलीवरीज है वो नहीं हो रही हैं, एंड हॉस्पिटल्स में जो है सेफली जो है वो डिलीवरीज हो रही हैं, जिसकी वजह से जो जयपुर है वो फर्स्ट प्लेस पर रहा है राजस्थान में। राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026 के तहत
निवेशकों को कितने वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% की छूट प्रदान की जाएगी? तो दैट इज फॉर 7 ईयर्स। देखिए, जो यूनिट्स होती हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स होती हैं, या फिर आपके घर होते हैं, वहां पर जो बिजली का बिल आता है, जो आपका बिजली का बिल आता है, उसमें क्या क्या हेडिंग्स होती हैं? देखिए, एक तो फिक्स्ड चार्ज होता है, एक फ्यूल सरचार्ज होता है, फिर यूनिट्स यूज्ड होता है कि कितनी यूनिट्स आपने यूज की हैं, वाटर टैक्स होता है, एक इलेक्ट्रिसिटी टैक्स होता है, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स। तो ये जो टैक्स है, इसमें कितने साल तक छूट दी जाएगी यूनिट्स को? दैट इज फॉर 7 ईयर्स, मतलब 7 ईयर्स तक कोई भी इलेक्ट्रिसिटी टैक्स उनके बिल में नहीं आएगा। ये आप ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2026 के अवसर पर राज्य में किस स्थान पर अटल वन का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया था शाहपुरा, जयपुर में। और अगर बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हम कब मनाते हैं, दैट इज ऑन 21 मार्च एवरी ईयर। और इस बार की थीम क्या थी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज थीम भी जो है कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2026 की थीम क्या थी? दैट इज वन और अर्थव्यवस्था, फॉरेस्ट एंड इकोनॉमी। अब एक पॉलिसी हाल ही में लॉन्च की गई है, और वो कौन सी पॉलिसी है? दैट इज राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पॉलिसी के, वो हम देख लेते हैं। तो एक तो 7 वर्षों के लिए विद्युत शुल्क जो है वो 100% माफ है। फिर जो स्टाम्प शुल्क और भू रूपांतरण शुल्क है, मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई लैंड है एंड आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एनी प्लांट जो कि सेमीकंडक्टर्स जो है उसमें डील करेगा, तो उस भू रूपांतरण में आपको जो शुल्क देना पड़ता है उसमें 75% की छूट जो है आपको दी जाएगी। और जो टर्म लोन है उस पर भी 5% का ब्याज अनुदान है। और टर्म लोन क्या है? मतलब अगर मान लीजिए कोई भी आप मशीनरी परचेज करते हैं लोन पर, मशीनरी परचेज करते हैं, और इस पर अगर फॉर एग्जांपल बैंक जो है वो लेती है इंटरेस्ट लोन पर 10%, तो जो 5% है उसमें 5% जो है आपको छूट मिल जाएगी, और 5% जो इंटरेस्ट है वो आपको देना पड़ेगा। ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं इस पॉलिसी के तहत। राजस्थान दिवस 2026 पर राज्य स्तरीय भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था अल्बर्ट हॉल, जयपुर में। एक वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। फसल खराब होने की त्वरित सूचना दर्ज करवाने के लिए कृषि रक्षक पोर्टल के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो अगर मान लीजिए आपकी जो फसल है वो किसी कारणवश खराब हो जाती है एंड आपको सूचना करनी है, तो उसके लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? दैट इज 14447। और अगर बात करें कि
व्हाट्सएप नंबर क्या है जिस पर आप अपनी सूचना दर्ज करा सकते हैं? दैट इज 7065514447। और अगर बात करें कि कौन सा ऐप है जिस पर आप जाकर अपनी सूचना दर्ज करा सकते हैं फसल खराब होने की, दैट इज क्रॉप इंश्योरेंस ऐप। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो तीनों फैक्ट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि या चक्रवात से फसल खराब होने पर बीमित किसानों को कितने समय के भीतर नुकसान की सूचना देना अनिवार्य है? देखिए, अगर कोई किसान है और उसने कोई फसल जो है वो बो रखी है एंड कारणवश वो जो फसल है वो खराब हो जाती है, तो उसको सूचना देनी होगी राज्य सरकार को, ताकि उसको बीमा का लाभ मिल सके। और कितने घंटे के भीतर जो है उसको ये सूचना देनी होगी, तो दैट इज विद इन 72 आवर्स, मतलब 72 घंटे के भीतर उसको जो है सूचना देनी होगी अगर उसे बीमा का लाभ लेना है। ये काफी इंपॉर्टेंट फिगर है, आप ध्यान रखेंगे। राज्य में खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय ने हाल ही में किस क्षेत्र में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है? तो फूड हैंडलर्स को प्रशिक्षण देने में जो है हमारे जो खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय है उसने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है। और इसमें हुआ क्या था कि जो भी फूड हैंडलर्स होते हैं, मतलब जो राजस्थान में फूड का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जो भी राशन होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या फिर उसको स्टोर करते हैं, उनको ट्रेन किया गया था, उनको जो प्रशिक्षण है वो दिया गया था। एंड काफ़ी सारे फूड हैंडलर्स को एक साथ प्रशिक्षण दिया गया है, जिसकी वजह से जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है उसमें इस आयुक्तालय का नाम जो है दर्ज किया गया है। जयपुर में गणगौर उत्सव किस विभाग द्वारा मनाया गया है? काफ़ी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है ये गणगौर उत्सव। तो पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा जो है इसको मनाया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। एंड कब से कब तक जो है इसको मनाया गया? तो दैट इज फ्रॉम 21 to 22 मार्च 2026। मुख्यमंत्री विकसित ग्राम अभियान कहाँ से शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था ग्राम पंचायत स्वरूपराज, जो कि भीलवाड़ा में है। और अगर बात करें कि उद्घाटन शुभारंभ किसने किया इस अभियान का, तो दैट इज मुख्य सचिव वी श्रीनिवास। 47वीं अखिल भारतीय विद्युत पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में किया गया? तो ये किया गया था कोटा में। एक वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना है जहाँ पर इन खेलों का आयोजन किया गया था। राजस्थान सरकार ने राजस्थान रोजगार नीति 2026 के तहत मार्च 2029 तक रोजगार लक्ष्य क्या रखा है? तो जो राजस्थान सरकार है उसने ये कहा है कि हम 2029 तक 4 लाख सरकारी नौकरियों का सृजन करेंगे, और जो 6 लाख नौकरियां हैं निजी क्षेत्र में उनका भी जो है हम सृजन करेंगे। तो ये जो फिगर है आपको ध्यान रखने हैं, 4 लैक्स एंड 6 लैक्स। राज्य के 8 जिलों में जनजातीय समाज की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कितने वन धन विकास केंद्र गठित किए गए हैं? तो टोटल कितने वन धन विकास केंद्र गठित किए गए हैं? दैट इज 530। ये जो फिगर है आपको ध्यान रखनी है, 530।
जेम्स ज्वेलरी प्रदर्शनी 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है जयपुर में। एंड जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है जहाँ पर ये प्रदर्शनी की गई थी। एंड 15 और 16 मार्च को जो है ये प्रदर्शनी जो है की गई थी। एंड जो जयपुर है वो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जो मोस्टली प्रोडक्शन है जेम्स एंड ज्वेलरी का, मोस्टली प्रोडक्शन ऑफ जेम्स इन राजस्थान कहाँ पर हो रहा है? जयपुर में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा आयोजित वार्षिक सम्मान समारोह में महाराणा मेवाड़ सम्मान किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है भुवनेश जैन को। और अगर बात करें कि ये क्या है, तो जो पत्रिका समूह है उसके निदेशक और ग्रुप डिप्टी एडिटर हैं ये। जो अन्य अवार्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं? तो एक तो है कर्नल जेम्स टॉड सम्मान, जो कि किसी फॉरेनर को दिया जाता है, और इस बार किसको दिया गया है? तो दैट इज डॉक्टर मॉली एमा एटकन। हल्दी घाटी सम्मान किसे दिया गया है? दैट इज कमलेश किशोर सिंह, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार है। हकीम खान सूर सम्मान किसे दिया गया है? तो दैट इज टू स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक, जिनको वीर चक्र भी दिया जा चुका है। ये इंपॉर्टेंट है। महाराणा सज्जन सिंह सम्मान किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है अजय रावत, जो कि एक सेंट आर्टिस्ट हैं। महाराणा उदय सिंह सम्मान किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है मारीमुथु योगानाथन, जो कि भारत के ट्री मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं। फिर महाराणा अरविंद सिंह मेवाड़ सम्मान किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है पुनीत छतवाल को, जो कि IHCL कंपनी के MD और CEO हैं। तो ये सारे जो अवार्ड्स हैं आपको ध्यान रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया था तिलवाड़ा बालोतरा में। एंड काफी इंपॉर्टेंट पशु मेला है बिकॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट पशु मेला ऑफ राजस्थान। वन ऑफ द लार्जेस्ट पशु मेला ऑफ राजस्थान। कैटल फेयर भी कह सकते हैं आप इसको। कैला माता का लक्खी मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया था करौली में। देखिए, एक आपका पॉइंट है सिलेबस में RS के, और वो पॉइंट क्या है कि जो मेले और त्योहार हैं राजस्थान के वो है, तो उसके हिसाब से जो ये क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो मेले हैं वो राजस्थान में होते हैं, एंड कौन कौन सी डेट्स को जो है वो मेले होते हैं हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। तो ये जो मेला है कहाँ पर आयोजित होता है? तो दैट इज इन करौली, ये आप ध्यान रखेंगे। और अगर बात करें कि कैला माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, जो मेन मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो दैट इज इन करौली। और किस नदी के किनारे ये मंदिर स्थापित किया गया है? तो दैट इज कालीसिल नदी के किनारे। और अगर बात करें कि जो कैला माता हैं वो किसका अवतार मानी जाती हैं, तो जो श्री कृष्ण की बहन है योग माया, उनका जो है ये अवतार मानी जाती हैं। और अगर बात करें कि जो कैला माता है किस वंश की कुल देवी हैं, तो दैट इज जादौन राजपूतों की। ये आप ध्यान रखेंगे।
राइजिंग राजस्थान के निवेश समझौतों के तहत डाटा सेंटर और मेडिकल साइंसेज संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपको पता ही होगा कि कुछ महीनों पहले एक राइजिंग राजस्थान समिट जो है वो की गई थी एंड उसमें कई सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए थे कई कंपनियों के साथ में। तो अब कुछ कंपनियां यहाँ पर राजस्थान में डेटा सेंटर बनाएंगी और कुछ कंपनीज जो है मिलकर वो मेडिकल साइंसेज जो ऑर्गेनाइजेशन है संस्थान जो है वो बनाएंगी। तो कहाँ पर ये दोनों जो चीज़ें हैं सेटअप की जाएंगी तो दैट इज इन जयपुर, ये आप ध्यान रखेंगे। राजस्थान सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत वर्तमान में निवेशकों को कितनी सुविधाओं के लिए पेपरलेस क्लियरेंस दिया जा रहा है? देखिए, अगर आप कोई भी बिजनेस राजस्थान में करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ क्लियरेंसेस लेनी पड़ती हैं, एनओसीज लेनी पड़ती हैं, कुछ परमिशंस लेनी पड़ती हैं। तो इस पोर्टल के माध्यम से आप कितने तरीके के जो क्लियरेंसेस हैं वो ले सकते हैं तो दैट इज 180। तो जो ये फिगर है आपको ध्यान रखना है 180। राज्य में पहली बाइक ऑन रेंट सेवा किस शहर से शुरू की गई है तो दैट इज फ्रॉम उदयपुर। मतलब यहाँ पर जो है आप बाइक ऑन रेंट ले सकते हैं। देखिए, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कहीं डिस्ट्रिक्ट्स में बाइक जो है रेंट पर देती हैं, बट पहली बार ऐसा हुआ है कि जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है वो ऐसे पॉइंट्स बनाएगी जहाँ पर जो ये बाइक्स हैं रेंट पर दी जाएंगी। तो ये पहल कहाँ से हुई है तो दैट इज फ्रॉम उदयपुर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस वर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 19 मार्च को। और अगर बात करें कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कौन सी तिथि थी तो दैट इज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। और अगर बात करें कि इस दिवस के अवसर पर मुख्य समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया तो दैट इज इन जालोर। ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस भी जो है मनाया गया था इस दिवस के अवसर पर। और कहाँ पर मनाया गया था तो दैट इज इन डूंगरपुर बेनेश्वर धाम में। और राजस्थान युवा शक्ति दिवस भी जो है मनाया गया है 17 ऑफ मार्च को इस दिवस के अवसर पर। तो ये सब चीजें जो है आप ध्यान रखेंगे। राज्य में वर्तमान में लगभग कितनी सहकारी समितियां कार्यरत हैं? तो टोटल कितनी सहकारी समितियां हैं राजस्थान में टिल डेट? दैट इज 43,000। सहकारी समितियां क्या होता है? कोऑपरेटिव्स। राज्य सरकार द्वारा सौर एवं पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किन वर्गों के किसानों की खातेदारी भूमि का कन्वर्जन निशुल्क किया गया है? मान लीजिए आप फार्मर हैं, ठीक है, एंड आप ऐसा कोई प्लांट लगाना चाहते हैं जो कि सौर और पवन ऊर्जा से रिलेटेड है। तो आपको लैंड कन्वर्जन में जो शुल्क देना पड़ता है वो निशुल्क कर दिया गया है। और कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जिनके लिए ये निशुल्क किया गया है तो दैट इज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो ये जो दो कैटेगरीज हैं आप ध्यान रखेंगे। टू कैटेगरीज।
SC एंड ST, ये ध्यान रखेंगे आप। भारत सरकार की एग्रीस्टेक परियोजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? तो राजस्थान रहा है पहले स्थान पर। और फार्मर रजिस्ट्री प्रोग्राम है क्या? इसके तहत क्या होता है कि जो भी लैंड ओनर्स हैं इन विलेजेस, लैंड ओनर्स इन विलेजेस मतलब जिनके पास भूमि है विलेजेस में, उनको एक आईडी दिया जा रहा है। 10 डिजिट का है ये आईडी। और ये जो आईडी है किससे अटैच्ड है? ये आधार कार्ड से अटैच किया जा रहा है। ये आप ध्यान रखेंगे। जयपुर में स्थित राज्य जल एवं वायु प्रयोगशाला में किसकी जांच के लिए आधुनिक सुविधा विकसित की जाएगी? तो जो जयपुर में राज्य जल एवं वायु प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी जो है, यहाँ पर एक आधुनिक सुविधा जो है विकसित की जाएगी। और ये सुविधा किस चीज के लिए होगी? तो दैट इज फॉर पेस्टिसाइड टेस्टिंग। जो पेस्टिसाइड है उसकी जांच जो है यहाँ पर की जाएगी। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले किस जानवर को मारने के संबंध में आदेश अब संपूर्ण राजस्थान में लागू करने की घोषणा की गई है? देखिए, एक जानवर है जो कि जंगली सुअर है। तो ये फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो कई सारी ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर इसको मारने की अनुमति दी जा चुकी है। लेकिन अब पूरे राजस्थान में जो है इसको मारने की अनुमति जो है प्रदान की गई है। तो इस जानवर का जो नाम है आप ध्यान रखेंगे, एंड दैट इज जंगली सुअर। राज्य में मानव वन्यजीव संघर्ष में वन्यजीवों द्वारा जनहानि होने पर पीड़ित परिवार के लिए मुआवजा राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो दैट इज 10 लाख रुपीज। मतलब अगर वन्य जीव की वजह से किसी भी परिवार को हानि पहुंचती है तो उसको कितना मुआवजा मिलेगा राजस्थान सरकार द्वारा? दैट इज 10 लाख रुपीज। हाड़ौती क्षेत्र में किस नाम से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया है? तो इस एयरपोर्ट का नाम क्या है? दैट इज कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। हाड़ौती क्षेत्र कौन सा है? हाड़ौती क्षेत्र अपन किसको कहते हैं? कोटा बूंदी झालावाड़। अब यहाँ पर एक एयरपोर्ट जो है वो बनाया जाएगा और उस एयरपोर्ट का नाम क्या होगा? कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। अगर बात करें कि ग्रीनफील्ड क्या होता है, एक होता है ग्रीनफील्ड और एक होता है ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि जो लैंड होता है उस पर ऑलरेडी कोई काम नहीं किया जा रहा होता, मतलब बिल्कुल फ्रेश लैंड लिया जाता है और वहां पर क्या किया जाता है, एक एयरपोर्ट स्टेब्लिश किया जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे।
राजस्थान शिक्षा रैंकिंग में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है? तो राजस्थान सरकार द्वारा एक शिक्षा रैंकिंग जो है वो निकाली गई है। एंड कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? दैट इज करौली। और अगर बात करें ऑर्डर की, तो दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन रहा है? तो दूसरे स्थान पर रहा है झुंझुनू, और तीसरे स्थान पर कौन रहा है? दैट इज हनुमानगढ़। सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस। राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार कार्यक्रम किस जिले में आयोजित किया गया है? तो ये जो कार्यक्रम है कहाँ पर आयोजित किया गया था? दैट इज इन जयपुर। एंड कब इसको आयोजित किया गया? दैट इज ऑन 9th ऑफ मार्च 2026। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? कि जो महिलाएं हैं उनको न्याय दिलाया जाए, और जो उनके अधिकार हैं उनकी जो सूचना है उनको दी जाए। राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने ऑल इंडिया पुलिस तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जो है इन्होंने जीता है। और कौन सी प्लेयर है ये? दैट इज प्रियंका मीना। और अगर बात करें कि कहाँ की रहने वाली है ये, दैट इज फ्रॉम दौसा, जो कि जयपुर के पास में। राजस्थान के किस जिले के पढ़ाई के मॉडल को नीति आयोग ने अनुदान देने की घोषणा की है? तो जो नीति आयोग है इस जिले को जो है फंडिंग करेगा एक एजुकेशनल मॉडल के लिए। और कौन सा जिला है ये? दैट इज टोंक। और कौन सा मॉडल जो है इन्होंने इम्प्लीमेंट कर रखा है? तो स्कूलों में जो एआई की मदद से ये पढ़ाई कराते हैं, मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका अच्छे से यूज़ किया जा रहा है स्कूलों में। एंड जो कि नीति आयोग को काफ़ी अच्छा लगा, जिसकी वजह से जो नीति आयोग है अब जो टोंक जिला है उसको फंडिंग देगी, ताकि वो जो स्कूल्स हैं उनको और अच्छे से तैयार कर सकें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है नीति आयोग का, ये आप ध्यान रखेंगे। सो गाइज, ये मार्च मंथ के कुछ करंट अफेयर्स थे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।